तमहं वन्दे कि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणमं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितामहाभागं मारो महासायक रघुवंशराघं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। जगज्जननी दुर्गे मैया की जय। आदि शक्ति काली मैया की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की जय। मैहर धाम की जय। शारदा मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। रामचारो भैया की जय। सरजू संसीता मैया की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वदेवी देव की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए अपने अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में आराधन वंदन फिर राम नाम का जप कीर्तन करते हुए दोपहर की कथा जहाँ पे विराम हुई है पुनः वहीं से कथा को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय
श्रीमद्भागवत महापुराण की दोपहर की कथा में आप लोग राजा परीक्षित के साथ की कथा को श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित को श्राप प्राप्त हो गया। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा कुमार बालक श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है कि आज के 7वें रोज तक्षकनाग जीवित होगा और वही राजा परीक्षित का काल होगा। राजा परीक्षित को तुरंत वैराग्य हो गया। बार बार शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को बार बार साधुवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं कि आज उनकी ही कृपा से मेरा कल्याण हो जाएगा।
आज के समय में यदि कोई श्राप देता तो उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, पता नहीं क्या कह डालते। लेकिन उनको श्राप दिया है, जिन्होंने श्राप दिया है उनको बार बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर श्राप देकर बहुत बड़ी कृपा कर दिया है। क्योंकि मैं अपने सांसारिक इस राजकाज में इतना व्यस्त ही हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चल पाया। मेरी इतनी उम्र बीत गई कि एक दिन 7 दिन में हमें संसार छोड़कर जाना भी है। मैं तो अब तक यही समझता था कि संसार के राजकाज को ही अपना सब कुछ समझता था। लेकिन धन्य है वह ऋषि कुमार श्रृंगी जिन्होंने मुझे मृत्यु का श्राप दिया है। बार बार धन्यवाद देते हैं श्रृंगी को, और तुरंत ही तत्क्षण वैराग्य उत्पन्न हो गया। सारे राजकाज की जितनी भी व्यवस्थाएं थी सबको त्याग करके, राजसी थार बाट सारे वस्त्रों को एक क्षण में त्याग करके वैराग्य हो गया है और गंगा के किनारे चल पड़े हैं। जब गंगा के किनारे पहुंचे, जब यह खबर जंगल के आग की तरह फैल गई पूरे भूमंडल पर, पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि एक छत्र सम्राट हुआ करते थे राजा परीक्षित इस पृथ्वी के। संपूर्ण पृथ्वी, चाहे वो आज का अमेरिका हो या लंदन हो या कोई और हो, संपूर्ण जितनी भूमि है इस जल के ऊपर विराजमान है, सबका एक छत्र अधिकार, सबके राजा परीक्षित हुआ करते थे। एक क्षण में तुरंत वैराग हुआ, सब कुछ छोड़ दिए, सारे राजसी खाट बाट छोड़ दिए, नंगे पांव गेरुआ वस्त्र धारण करके और सीधे गंगा के किनारे जाके बैठ गई। यह बात जंगल के आग की तरह फैली। सभी संत महात्मा एक एक करके ऋषिगण राजा परीक्षित के पास आने लगे कि एक तो राजा परीक्षित के ही कारण हम लोग इतने स्वच्छंद होकर के यज्ञ पूजा हवन इत्यादि धार्मिक कृत्यों को करते हैं। राजा परीक्षित के जाने के बाद हमारा इस संसार में अब कौन कल्याण करेगा, हम लोगों की कैसे रक्षा हो पाएगी। बेचारे संत महात्मा ऋषिगण जो जहां है वो दुखी हो गया कि राजा परीक्षित आज के जब 7वें दिन इस दुनिया को, संसार को छोड़कर चले जाएंगे, जिन राजा के छत्र छाया में हम लोग इतने निर्भय होकर के, स्वच्छंद होकर के जब तब करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पूजा जप करते हैं, ऐसे राजा के न रहने के बाद कलयुग पूरे संसार में व्याप्त हो जाएगा, फिर हम लोगों का क्या होगा। सारे ऋषिगण एक एक करके गंगा के किनारे जाकर के राजा परीक्षित से मिल रहे हैं। जो भी संत महात्मा राजा परीक्षित से मिलने के लिए जाता, राजा परीक्षित उसी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहते हैं कि आज तक मैंने अपने जीवन में अपने आत्मा के उद्धार के लिए ऐसा कोई अपने जानकारी में कार्य नहीं किया था कि जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं तो अपने राजकाज में, इस माया मोह के बंधन में इतना व्यस्त हो गया था कि एक बार भी भगवान का पावन नाम जिह्वा पर आया ही नहीं। अपने इन नाना प्रकार के गृह जालों में सब फंस गया था। सो हमारे पास हमारे जीवन का केवल 7 दिनों का समय शेष बचा है। इन 7 दिनों में मैं कौन सा उपाय करूं, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाए, यह आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए। वहां पर एक से बढ़कर एक ज्ञानी संत महात्मा है, लेकिन सभी यही कहते हैं कि ऐसा हमने अभी तक कोई अनुष्ठान सुना नहीं है कि केवल जीवन भर चाहे जो करे वो, और मात्र 7 दिन केवल भक्ति करके या 7 दिन कोई ऐसी क्रिया करके फिर वो मोक्ष का परम परिकार अधिकारी बन जाए।
ऋषियों ने कहा हमने ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं जान पाए हैं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि अरे जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतरा सुना है कि लोग जन्म जन्मांतर तक ऐसे तपस्या करते रह जाते हैं, भगवान का ध्यान करते रह जाते हैं, फिर भी मुक्ति नहीं प्रदान होती है। फिर तुम्हारे पास तो 7 दिन का केवल समय शेष बचा है। ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, अर्थात तुम्हारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुमको वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाए। यह वहां उस सभा में विचार विमर्श ही हो रहा था कि इतने में श्री सुखदेव जी महाराज बोलिए, सुखदेव भगवान की 5 वर्ष के, केवल 5 वर्ष की अवस्था के एक दिगंबर बालक का वहां पर पदार्पण हुआ है, अपने केशों को छटकाए हुए, घुघराले केशों को। उनका स्वरूप साक्षात जैसे लग रहा था कि यहाँ पर भगवान नारायण स्वयं अवतरित हो गए हुए। ऐसे अपने दिव्य स्वरूप को लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज उस सभा में उपस्थित हुए। श्री सुखदेव जी को देख करके ऋषियों में हर्षोल्लास आ गया, सारे ऋषि प्रसन्न हो गए और राजा परीक्षित से कहने लगे कि आप परमात्मा की ही, भगवान नारायण की साक्षात तुम पर कृपा हुई है, अब सुखदेव जी ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, क्योंकि संसार में इनसे बढ़कर के कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी वह हैं जो अपने मां के गर्भ में ही अमर कथा का पान कर चुके थे, जिस कथा को सुन लेने से फिर आवाजाही जन्म मरण के जो बंधन से जो जीव मुक्त हो जाता है, ऐसी कथा श्री सुखदेव जी मां के अपने गर्भ से ही जानते हैं। संक्षेप में बताता चले, कथा बड़ी लंबी हो जाएगी श्री सुखदेव जी के जन्म की। एक बार माता पार्वती ने जिद ठान लिया कि प्रभु, एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। नारद बाबा के हृदय में हुआ चल करके भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन किया जाए। नारद बाबा अपने बीड़ा को संभाले और सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चले। कैलाश पर देखा, उस समय देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर नहीं उपस्थित थे, माता पार्वती थी। जैसे नारद जी को देखा, बड़े ही आओ भगत के साथ कि अरे नारद, बड़े दिनों के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ है, कभी दिखाई नहीं पड़ते हो, भूल करके भी आए हो तो बैठो। तुम तो संसार में घूमते रहते हो, संसार का हाल चाल क्या है वह हमसे कहो। नारद बाबा ने कहा कि क्या कहूं भैया, संसार की तो मत पूछो। संसार में देख रहा हूं, गुरु चेले में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, तला है, किसी में आपस की कोई प्रीति नहीं रह गई है। बड़ा दुराव है, संसार को देख करके मन बड़ा खिन्न हो गया। सो मैंने सोचा कि चलो बाबा के दर्शन करके आऊं, आपका दर्शन करके आऊं, जिससे कुछ मन को परम शांति प्राप्त हो। नारद बाबा की बात को सुनकर के कहा कि संसार में चाहे जो हो, लेकिन हमारे और भोलेनाथ के बीच में इतनी पटती है, आपस में इतनी प्रियता है, इतना प्रेम है कि कभी किसी भी प्रकार की कभी खटपट होती ही नहीं है। बड़ा परस्पर का प्रेम है
अब प्रेम में दूरी कब होती है? जब आप अपनी बात को छिपाना प्रारंभ कर देते हैं। कहा ना बाबा कुछ हमसे छिपाते हैं और ना मैं कुछ अपनी बात को उनसे छिपाती हूँ। हमारे और बाबा भोलेनाथ के बीच में बड़ा ही परस्पर प्रेम है। तब तो नारद बाबा को मौका मिल गया। कहा मैया तब तो आज तक हम भी एक बात को नहीं जान पाए और डर के मारे कभी भोलेनाथ से पूछे भी नहीं। तब तो आप एक बात का रहस्य जानती ही होगी और आज आप माता हमको बता दें, क्योंकि बाबा भी नहीं है, भोलेनाथ इस समय कैलाश पे नहीं है। आज तो बड़ा सुअवसर है, उसको प्राप्त हो गया है। आज जो मैं जिस बात को जानने की जिज्ञासा काफी दिनों से कर रहा था, आज वह सुअवसर प्राप्त हो गया है। जब बाबा आपसे कुछ छिपाते ही नहीं तो उसका रहस्य भी बताए होंगे। माता पार्वती बोल उठी, हाँ हाँ पूछो नारद, क्या बात है? तुरंत नारद जी को मौका मिल गया और पूछ पड़े कि जो बाबा अपने गलों में नरमुंडों की माला पहने हैं उसका क्या रहस्य है? आखिर वह नरमुंड किसके हैं? इतना प्रेम उनको अपने नरमुंडों से है कि जिसे कभी वो अपने शरीर से अलग नहीं करते हैं। आखिर वह किसके नरमुंडों की माला पहने हैं? आप तो जरूर जानती होगी। माता पार्वती ने कहा कि आज तक तो इस बात को हमने भी नहीं पूछा। अब नारद बाबा ने फिर कहा, हमने सुना है भाई, हम जानते नहीं लेकिन हमने सुना है कि वह किसी स्त्री के हैं। स्त्री के हैं? वो नरमुंड की माला स्त्री के हैं, अपने गले में जो लगे पहने हुए टहल रहे हैं। बाबा हम सुने हैं कि नारद बाबा माता से कहते हैं कि हमने सुना है, अब है कि नहीं है ये तो बाबा जाने। हम तो ये जानते थे कि इसका रहस्य आप जानती होगी मैया। और नारद बाबा ने कहा कि माता खैर मैं तो आया था बाबा का एक साथ दर्शन करने, आपका दर्शन मिल गया, फिर कभी आकर के भोले बाबा का दर्शन किया जाएगा। और फिर अपने वीरा को उठाया और वहां से चलते बने। बोलो श्रीमन नारायण 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 उतर पाए थे कितने में बाबा के भी दर्शन हो गए। अरे नारद कहाँ इतनी जल्दी में? कहा बस बाबा बड़ा धन हुआ कि आपका भी दर्शन हो गया। आप तो ऐसे जानते हैं कि मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ, एक क्षण से ज्यादा मैं कहीं रुक नहीं पाता हूँ। और यहाँ तो हमने कई क्षण बिता दिए। ये नहीं बता रहे हैं कि हमने आग लगा दिया है। और बाबा से कहने लगे कि माता आपका ही इंतजार कर रही है, सो आप बाबा से मिलिए, माता जी से मिलिए,
और नारद बाबा वहां से चल देते हैं। नारद बाबा वहां से चले, इधर भोले बाबा माता पार्वती के पास पहुंचे। जब माता पार्वती के पास पहुंचे तो तुरंत ही उनके स्वागत में उन्होंने उनको जलपान भोजन इत्यादि का प्रबंध किया। और जैसे ही भोले बाबा भोजन की थाल पर बैठे और जैसे हाथ में ही ग्रास था, मुंह में नहीं गया था। माताओं बहनों का स्वभाव होता है, कुछ पूछना हो कुछ मांगना हो तो ऐसे समय का इंतजार करती हैं कि जिससे कुछ ना ही ना कर पाए। और हाथ में ग्रास था, मुंह तक नहीं गया था। तुरंत ही माता पार्वती भोले बाबा से बोल पड़ी कि स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। पूछो। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, पूछो जो तुम्हें पूछना है। बाबा ने कहा खाना तो बाद में खाएंगे, भोजन बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही हो जाए। बाबा समझ गए हैं, भोले बाबा समझ गए हैं कि नारद जी आए थे, जरूर कुछ गड़बड़ करके गए होंगे, उन्हीं की चाल है। अन्यथा माताएं आज तक ऐसा व्यवहार हमारे साथ कभी किए ही नहीं। पूछो। नहीं बाबा, डर लग रहा है, आप वचन दें कि आप नाराज नहीं होंगे। बाबा ने वचन दिया, जो भी कुछ पूछोगी मैं नाराज नहीं हूँ। तब माता पार्वती ने पूछ लिया कि आप जो अपने गले में ये नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, आखिर यह किसके हैं? मैंने सुना है। कहा मैं जानती नहीं, मैं कह नहीं रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन हमने भी सुना है। माता कहती है कि हमने सुना है या किसी स्त्री के हैं। आखिर वह कौन सी स्त्री है जिससे आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं और उसके मरे हुए नरमुंडों की मालाएं आप अपने गले में लटकाए हुए संसार में भटक रहे हैं, टहल रहे हैं। आप तो कहते हो कि हम तुमसे ज्यादा प्रेम मैं संसार में किसी स्त्री से मैं नहीं करता हूँ, बाकी और संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनमें केवल अपनी माता और बहन का ही दर्शन करता हूँ। तो ऐसी कौन सी स्त्री आ गई है संसार में इतनी प्रिय थी तुम्हारी कि जिसके नरमुंडों की माला तुमने अपने गले में धारण किया है? इसका रहस्य क्या है? भोले बाबा बड़े उदास हो गए और कहने लगे कि यह किसी और के नहीं बल्कि पार्वती या तुम्हारे ही नरमुंडों की माला मैंने गले में माला बना करके पिरो के पहनी है। जब जब भी तुम्हारा इस संसार में जन्म और मरण, जब भी मरण तुम्हारा हुआ है तो तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुमसे विलग नहीं हो पाया, और तब तब मैं तुम्हारे उन नरमुंडों की माला को अपने गले में धारण किया हूँ। हमारी माला को इतना आप हमसे प्रेम करते हैं तो मैं भी आपसे कुछ प्रेम नहीं करती। आप मुझको बताएं कि आपके नरमुंड कहाँ है? अगर आपको मुझसे प्रेम है, आप मेरे नरमुंडों की माला अपने गले में पहन करके संसार में घूम सकते हैं, तो मैं भी आपसे कुछ प्रेम कम नहीं करती हूँ। आपके नरमुंड कहाँ मुझे प्राप्त होंगे? मैं भी आपके नरमुंडों की माला पहन करके संसार में घूमूंगी। बाबा ने कहा यही तो रहस्य है, हमारा कोई नरमुंड नहीं है, यही जो पैदा हुआ है यही सदा से है। हमारा कभी मरण होता ही नहीं है, मैं कभी मरता ही नहीं हूँ, तो नरमुंड हमारे कहाँ से होंगे? कहे आप नहीं मरते हो, मैं बार बार मरती हूँ, आखिर इसका रहस्य क्या है, कारण है? भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे मरने का रहस्य है, मेरे इस संसार में ना मरने का रहस्य है कि हम अपने हृदय में अमर कथा को रखे हैं, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती है। और तुम्हारे अंदर ऐसी कोई अमर कथा नहीं है। तुरंत ही माता ने भोले बाबा से कहा, तो स्वामी मैं भी अभी संसार में मरना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। मैं भी इस जन्म और मरण से छुटकारा पाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे वह अमर कथा सुना दें। और अमर कथा की जिद कर लिया। जब अमर कथा की जिद किया, भोले बाबा ने कहा कि यह कोई
संसार में अगर ऐसे ही सबने अमर कथा सुन लिया तो फिर सब आवाजाही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। संसार में अनीति करेंगे, अधर्म करेंगे, और वही अमर कथा को सुन करके, क्योंकि जानते हैं अमर कथा सुन लिए हैं, अब तो इस संसार के जन्म मरण से तो मुक्ति मिली ही गई है, तो फिर चलो करो जो करना है, क्या जाता है। इसलिए इसका रहस्य ऐसे मैं तुम्हें नहीं सुना सकता हूं। लेकिन माता ने जिद ठान लिया है, नहीं स्वामी, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप मुझे आज वह अमर कथा जरूर सुना दें। तब माता पार्वती को लेकर के भोले बाबा अमरनाथ की पावन गुफा में, भोले बाबा वहां पर माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ की पावन गुफा में, जहां पर आज भी अपने आप साक्षात शिवलिंग का दर्शन होता है, अपने आप बर्फ का शिवलिंग। हम लोग अमरनाथ की यात्राओं पे जाते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय। और वहां पर लेकर के माता पार्वती को एकांत में गए हैं, जहां पर कोई किसी जीव का पहुंचना बड़ा दुष्कर था। ऐसे दुष्कर स्थान पर अमरनाथ की पावन गुफा में लेकर के माता पार्वती को गए और भोले बाबा ने अमर कथा को प्रारंभ कर दिया। लेकिन प्रारंभ करने से पहले माता को सावधान किया कि सावधान होकर के बड़े ही ध्यान से इस कथा को सुनना। अगर जरा से कहीं बीच में चूक गई तो गारंटी हमारी नहीं होगी। भैया आप गाड़ी चला रहे हो तो बैठने वाले की तो भी कुछ जिम्मेदारी है। पता लगे उसको झपकी आ गई ड्राइवर को, अगर उसमें उसके साथ बैठने वाले हैं सावधान से है तो कम से कम उसको जगा देंगे, अरे भैया तुम सो रहे हो। हम लोगों के साथ भी ऐसी घटना हुई थी। अयोध्या पहुंचते पहुंचते मेरे खुद एकदम ड्राइवर नींद में आ गया था। हमको ऐसा लगा कि डिवाइडर उड़ा देगा। अरे हम लोग तो सारी यात्राओं को पूरा करके अपने घर आ गए हैं और ये हम लोगों को ले डूबेगा। तुरंत हम बहुत जोर चिल्लाए, पहुंच गए उसके पास, ड्राइवर के पास, रोक गाड़ी तुरंत रोको। अब हम लोग उसने तुरंत मैंने बिल्कुल सही है, फिर मुंह धोया, दूसरे गेर में लेकर के वह अयोध्या पहुंचाया है। आप लोग प्रत्यक्ष घटना के प्रत्यक्षदर्शी यहाँ 2 लोग बैठे हैं, अभी भी जल्दी में हम लोगों के साथ घटना हुई थी। तो सुनने बस में बैठने वालों को भी सावधान रहना चाहिए, केवल ड्राइवर के सहारे ही मत बैठो। माता पार्वती को सावधान करते हुए भोले बाबा ने कहा कि सावधान होकर के अमर कथा को सुनना, क्योंकि अगर कथा नहीं सुन पाई तो हम दोबारा फिर अमर कथा को नहीं सुनाएंगे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझे तो इतने दिनों का यही इंतजार था। अरे आज मैं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने जा रही हूँ और भला मैं आज सावधानी से नहीं सुनूंगी तो सुनूंगी कहीं कब। माता पार्वती से भोले बाबा ने कहा कि आप हुंकारा भरते रहना, जिससे मुझे भी पता चले कि कथा तुम सुन रही हो और कथा समझ भी रही हो। अच्छा, सुनने से ही क्या लाभ हो जाएगा? जब तक सुन करके समझा ना जाए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की मूढ़, किम समझे यह जीव जब कलिमल कथित विमूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों समझदार होना चाहिए। ऐसा नहीं हम सुनाते इससे चले जाए, आप इस कान से सुने उस कान से निकालते चले जाए। केवल जब गाना बजाना हो तो हथौड़ी बजाते, उसके बाद काम खत्म। कुछ पूछा जाए बीच में क्या सुना, काम खत्म। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो सुना है कम से कम वो न ज्यादा दिनों तक तो 1 दिन तो जरूर कंठस्थ रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रात्रि को कथा सुने सुबह पूछे हम कि कथा में क्या सुनाए हम रात में, हमको याद नहीं आ रहा, जरा याद दिला दो। अब आपको ही नहीं याद है, पता नहीं क्या सुनाए थे रात में। हम तो बस वहां सुन रहे थे, मगन थे, उसके बाद काम खत्म हो गए। माता पार्वती से भोले बाबा ने कहा कि हुंकारा भरते रहना, मैं कथा प्रारंभ करता हूं। अब मां भोले बाबा ने अमर कथा को प्रारंभ कर दिया। आधी कथा पूरी कर चुके हैं भोले बाबा, और जब आधी कथा पूरी की तो धीरे धीरे माता पार्वती को निद्रा रानी ने अपने आदेश में ले लिया, सो गई।
लेकिन भोले बाबा कथा कहते रहे, हुंकारे की आवाज बंद नहीं हुई है, हुंकारे की आवाज चलती रही। भोले बाबा से तो समझ रहे हैं कि हुंकारा माता पार्वती जग रही है, बड़े ध्यान से कथा सुन रही है और हुंकारे की क्यों आवाज बुला रही थी। और जब कथा थोड़ी सी बाकी थी, माता पार्वती एकाएक जगी उठी, भोले बाबा पूछ पड़ी इसके बाद क्या हुआ था। आधी कथा में पूछ रही इसके बाद क्या हुआ था। भोले बाबा तुरंत समझ गए मैंने तो ये कथा कह चुका हूं, जिससे भागवत महात्म में क्या हुआ था, या राजा परीक्षित को श्राप कैसे प्राप्त हुआ, ये दोपहर की कथा में हो गई है। अब कोई पूछ पड़े इसमें जो दोपहर की कथा सुन रहा हो भक्तगण कि राजा परीक्षित को श्राप कैसे मिला, किसने दिया था, श्राप क्यों दिया था, तो हम जान जाएंगे कि भैया कथा नहीं सुन रहे थे तुम। हमने उसको इतना विस्तार पूर्वक बतलाया था कलयुग के महिमा के सहित कि एक एक बात समझ में अगर सुनने वाला हो तो समझ गया होगा, और फिर पूछे रिवर्स करके अगर पूछे तो हम जान जाएंगे। ऐसे भोले बाबा भी जान गए हैं कि यह कथा माता पार्वती ने पूरी नहीं सुनी है, परंतु ये हुंकारे की आवाज कहां से आ रही थी। भोले बाबा तुरंत जान गए कि यहाँ कोई तीसरा जरूर है, हमारे और पार्वती के साथ साथ यहाँ कोई तीसरा मौजूद है, और वह तीसरा यदि कहीं अमर कथा को संसार में यदि प्रसाद की तरह चबाने की तरह बांट दिया तो संसार में तो बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा। अरे संसार के समस्त प्राणी अधर्मी बन जाएंगे, वो तो निश्चित हो जाएंगे केवल अमर कथा सुन लो अमर हो जाना है, फिर आवाजाही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना है, वैकुंठ तो ऐसे प्राप्त हो जाना है, फिर संसार में चाहे जो करो, चाहे जो अनीति कार्य करो, अनंत हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने तुरंत अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जो तीसरे जीव ने यहाँ पर कथा सुना है उसको तत्काल समाप्त कर दो, और तुरंत ही त्रिशूल वहां से, जब त्रिशूल को जैसे ही आदेश किया, त्रिशूल उस तीसरे व्यक्ति को खोजने लगा, तीसरे जीव को खोजने लगा। उस अमर गुफा से एक तोता उड़ा, अब बेचारा आगे आगे वह तोता उड़ रहा है, क्योंकि वह तीसरा कोई और नहीं था बल्कि तोता था। पहले तो अंडे के स्वरूप में था, किसी तोते ने अंडा दे दिया था और भूल भी गया था वहां का अंडा, वह अंडा कई हजार बार तोता को से पड़ा रहा। सोचिए अमरनाथ की उस पावन अमर गुफा में वह अंडा, तोता अंडे को दे करके और भूल गया था, वो चला गया था, उसी में पड़ा था। अमर कथा का प्रभाव था कि आधी कथा पूरी होते होते वह अंडा टूट गया और उसमें से वह सुख निकल आया, वह तोता निकल आया, और वही आधी कथा को सुना था। अब आगे आगे वह तोता और पीछे पीछे भोले बाबा का त्रिशूल लग गया है। बेचारा भग रहा है संसार में, चारों तरफ घूम रहा है, सभी देवताओं के पास चक्कर लगा रहा है, लेकिन सब कहते हैं क्या इमाम, अरे भैया यहाँ से चले जाओ, अन्यथा भोले बाबा का यह त्रिशूल है, कोई बचा नहीं सकता है इससे तुमको। अब क्या करे, इतने में वह व्यास जी के कुटिया पे पहुंचता है। उस समय व्यास की पत्नी को बड़े जोर से जम्हाई आई, और जम्हाई आने पर हम लोग क्या करते हैं, मुंह को फैलाते हैं, पूरा जितना फैल पाता है उतना करते हैं, और जैसे ही मुंह को फैलाया इतने में ही जमाई आई व्यास की पत्नी को, और जैसे ही मुंह को फैलाया वह सुख, वह तोता उनके मुख में प्रवेश करके उनके उदर में पहुंच गया, पेट में पहुंच गया। अब त्रिशूल चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, क्योंकि किसी निर्दोष को मारना भी नहीं है, अन्यथा वह व्यास जी की पत्नी को ही मार देता, उनके साथ सुख को मर ही जाता, लेकिन वह अपने धर्म के मर्यादा में था। दंड उसी को देंगे जो अपराध किया है, कोई तीसरा दंड का भागीदार ना बनने पाए, इसलिए चक्कर लगा रहा है।
12 वर्षों तक व्यास जी की पत्नी के उदर में गर्भ में 12 वर्ष तक सुख रहा। तब नारायण ने आकर के भोले बाबा से कहा, अब उनको बड़े जोर से पीड़ा होने लगी। इतने दिनों तक रहने में, गर्भ पेट में रहने से व्यास जी की बहुत जोरों से दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, लग रहा था पेट फट जाएगा। श्री व्यास जी नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, हमारी पत्नी की रक्षा करो। नारायण प्रसन्न होते हैं और भोले बाबा से कहते हैं कि आप कृपा करो, अपने त्रिशूल को वापस बुलाओ। भोले बाबा, मैं आपको वचन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी समर कथा को सुनेगा, इसको सुन लेने के बाद वह संसार में कोई अनित अधर्म कार्य करेगा ही नहीं। मैं आपको यह वचन दिलाता हूं कि अपने जीवन में वह कितना भी दुष्ट प्राणी क्यों ना होगा, इस आपकी इस अमर कथा को सुन करके उसका जीवन सुधर जाएगा, वह कभी कोई अन्याय कार्य करेगा ही नहीं। यह मेरा विश्वास है। तब भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को वापस लिया है। 12 वर्षों के बाद वह सुख व्यास की पत्नी के गर्भ से बाहर हुआ है। और गर्भ से पहले तो वह सूर्य के रूप में गया था, तोते के रूप में मुख से अंदर गया था, लेकिन जब जन्म हुआ तो मानव के रूप में जन्म हुआ, सुखदेव के रूप में जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। केवल मुख, जैसे गोकर्ण के कान गाय के थे, केवल मुख तोते का था। अच्छा, आज भी तोते, उसको चाहे जो पढ़ा वो पढ़ लेता है। राम राम हम देखे हैं, कई तोतों को देखे हैं, सुग्गों को देखे हैं, जो सिखा देते हैं, बचपन से पकड़ के ले आओ, सिखा दो उसे, चाहे जो सिखा दो वही वो बोलना, चाहे गाली सिखाओ। हमने गरियाते हुए भी देखा है तोते को। और अगर आप लोगों को देखना है तो हमसे संपर्क कीजिए, तुरंत गाली देता है। जैसे आप पहुंचोगे, यहाँ से नहीं बता सकते हैं क्या गाली देता है, लेकिन बता क्या देंगे, ले चल के आपको सुनवा देंगे। राम राम भी कहते देखा है, गरियाते भी देखा। जैसे उसको सिखाओगे वैसे सीख लेता है। हम और आप की तरह से एकदम साफ बोलता है, गारंटी से कहता है, क्योंकि मैंने सुना है, देखा है प्रत्यक्ष रूप से। केवल मुख मात्र तोते का था, बाकी शरीर मानव का था। और पैदा होते ही नारे लेवारे के सहित वह जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिए। विरा में आते होकर के संसारिक बंधनों से बंधे हुए व्यास जी, अरे पुत्र तुम कहां को चले? पुत्र को तो अमर कथा का ज्ञान प्राप्त है, और जिसको अमर कथा का ज्ञान प्राप्त है तो यह अमर कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को मानव के जीवन में जीव उतार देती है। केवल भक्ति ही नहीं, भक्ति के साथ साथ में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है इस पावन अमर कथा को सुन करके। सो उन्होंने पूरी अमर कथा को सुना था, फिर वो इस संसारिक प्रपंच में क्यों बचे? कुछ स्त्रियां नंगी स्नान कर रही थी, सुखदेव जी उस रास्ते से चले गए। उसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं किया, जैसे व्यास जी वहां पे पहुंचे, सबने पर्दा कर लिया। स्त्रियों से व्यास जी ने पूछा कि हमारा पुत्र भी आगे आगे गया, आपने पर्दा नहीं किया, हमको देखते ही पर्दा कर रही हैं। स्त्रियों ने कहा कि आपका वह पुत्र माया बंधन से मुक्त है। संसार में उसको इस माया बंधन से कोई मतलब नहीं है। वह शरीर के रूप, रंग, बनावट, इससे कोई लेना देना उसको नहीं रह गया है। महावीर स्वामी जैन संप्रदाय में बिल्कुल नंगे ही रहते हैं, मूर्ति भी नंगी ही रहती है, कोई प्रकार का, किसी प्रकार का, क्योंकि वो निराकार परमात्मा में लीन रहते हैं। उन्हें और किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वस्त्र को भगवान ने पहना करके भेजा है। ये तो हमारे और आप आंख की जो है देखने की, अपनी पहचानने की ये केवल कला है कि कौन सी इंद्री है। ये इंद्रियों का भेद ये हमारे और आंख की कला है। आज भी महावीर जैन धर्म में वस्त्र नहीं पहनते हैं,
मूर्ति है, अयोध्या में ही जाकर के मूर्ति का दर्शन कीजिए, बड़ी विशाल प्रतिमा है। ऐसे भी आप लोग अपने यूट्यूब चैनल वीडियो इत्यादि के माध्यम से देख सकते हैं, बिल्कुल नंग धड़ंग रहते हैं, कुछ शस्त्र शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता है, दिगंबर वेश में रहते हैं। सो वही सुखदेव जी महाराज, इस तरह से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था। वही सुखदेव जी राजा परीक्षित के सभा में पधारे हैं। समस्त ऋषियों ने कहा कि आप धन्य हैं परीक्षित, जो ऐसे महात्मा का दर्शन आपको प्राप्त हुआ है। इनको छोटा मत समझिए, छोटा सा बालक मत समझिए। इन्होंने अमर कथा सुन लिया है कि जिसको मात्र, जिसके एक पद क्या आधे पद, मात्र एक श्लोक मात्र सुन लेने से ही प्राणी को सद्गति प्राप्त हो जाती है। वह आवाजाही के जन्म और मरण के बंधन से सदैव मुक्त हो जाता है। इस तरह ने राजा परीक्षित ने तुरंत सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु, मेरे जीवन में अब केवल 7 दिन का शेष समय बचा है, इसलिए परमात्मा के प्राप्ति के लिए, हमारे जीवात्मा की मुक्ति के लिए जो आवाजाही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए सदैव सदैव के लिए, ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं, क्योंकि मेरे पास केवल 7 दिन का ही समय शेष बचा है। और प्रत्येक प्राणी का इस संसार में चाहे जो भी जन्म लिया है, जन्म भी 7 दिन के अंदर होता है, और प्रत्येक प्राणी 7 दिन के अंदर इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। मरना सभी प्राणी को इन 7 दिनों में है। अब वह 7वां दिन कौन होगा, या कोई आज तक नहीं जान पाया है। केवल राजा परीक्षित आज जान गए हैं कि हमको इस दिन जाना है। जाना तो आया है, इसको जाएगा। राजा रंग फकीर, ऐसा कोई नहीं है कि जो इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो इस लोक में पैदा हुआ वह अपनी लीला को करके जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो एक क्षण वह ये नहीं देखेगा कि अभी घर में कितना काम बाकी है, अभी हमने पुत्र पुत्रियों का विवाह किया है कि नहीं किया है, या अभी हम जवान है या बूढ़े हो गए हैं, हमको अभी जाना है कि नहीं जाना। अभी तमाम काम हम लोग भजन करने के लिए तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं। अभी तो बहुत काम है, अभी तो बेटी बेटियों का विवाह करना है, ये करना है, वो करना है, अभी जवानी है, अभी क्या जरूरत है। अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तब फिर भगवान का भजन करेंगे, गया जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर कोई कार्य नहीं रह जाएगा, फिर केवल भगवान का भजन ही करेंगे और कुछ कोई काम रहेगा ही नहीं। तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा? गारंटी है किसी बात की कि बुढ़ापा आएगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भजन यदि करना है, जब से चेतो तभी से सरेगा। बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु नारायण का दर्शन कर लिया था। इसलिए समय और अवस्था की कोई जरूरत नहीं है कि जब आप बूढ़े होंगे तभी हम भजन करेंगे। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में तुम पहले हो जाओगे, बुढ़ापे में पहले हो जाओगे, बुढ़ापे में हो जाओगे। बुढ़ापा आ जाएगा तो नाना प्रकार के विकार, मानो बूढ़े आप हो ही जाएंगे। चलो गारंटी लेते हैं कि आप बूढ़े हो जाएंगे, जवानी में तो नहीं बनता, लेकिन बुढ़ापा भैया सबसे बेकार का दिन होता है। अगर मानो सबसे पहले बात जो बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता है, पहले बाद में आते
साथ छोड़ करके चले भी जाते हैं। धीरे धीरे एक एक अंग शिथिल होते चले जाते हैं। कान से कम सुनाई देने पर लगता है, आंख से कम दिखाई देने पड़ता है, मोटे चश्मे लग जाते हैं, लेंस डलवाना पड़ता है। इसलिए कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आ ही जाए, क्योंकि वह बुढ़ापा नहीं देखता है काल कब आ जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी मानव गारंटी देते हैं कि बूढ़े हो ही जाएंगे, इसके पहले नहीं जाना है। फिर भी बुढ़ापे के सहारे मत रहो। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। अगर बचपन से अभ्यस्त नहीं है गाने बजाने का, भजन करने का, भक्ति करने का, तो ये कहावत है कि भैया गुड़ सुक्का राम राम न पड़ी है। अगर बचपन से आदत बना डाले हैं तो बुढ़ापा में वही आदत जो बचपन से आदत बनी रहे वही बुढ़ापा में रहे। हाय हाय केवल हाय हाय धन, हाय हाय धन, वही दिमाग लगा रहेगा। इसलिए कवि ने लिखा है, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। अच्छा 50 वर्ष के ऊपर वाले ईमानदारी से बताएंगे, हमने देखा है 90% लोगों को ये गठिया बाई की बीमारी हो जाती है। फिर एक आसन में बैठ करके आप जप नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। 50 वर्ष के नीचे तक तो चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाले लाट से बहुत परेशान, भैया गठिया ये बहुत है, चली नहीं पाई, क्या करी। वैसे हो नहीं सकता है, क्योंकि काल आपका समय नहीं देखेगा कि आप बूढ़े हैं कि जवान है। लेकिन मानो बूढ़े हो ही गए तो बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ नहीं कर पाओगे, तीरथ नहीं चढ़ पाओगे,
तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर भरी जवानी बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मेरे पास केवल 7 दिन का समय बचा है, इस 7 दिनों में मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं कि जिससे मेरा आत्म कल्याण हो जाए। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, कल युग में शांति मुक्ति पाना, कल युग में शांति मुक्ति पाना, श्रद्धा के ऊपर निर्भर युग में शांति मुक्ति पाना, कहा श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा वह फल भी प्राप्त करता है। जो इन्हें केशव का हरे किंकर है, और जो अपने जीवन का समस्त भार अब सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जो अपने जीवन का समस्त भार नारायण के हाथों में सौंप देता है वह संसार में स्वच्छंद हो जाता है। वो तो परम पिता है, वो सब व्यवस्थाएं करेंगे। ज्यादा फिर जब तक अच्छा करते भी हम लोग यही हैं, जब तक अपने पास धन होता है, अपना बल होता है, तब तक अपना लगाते हैं, और जब फेल हो जाते हैं उसमें अपने धन और बल में, तब जाते हैं उसी नारायण के ही पास में। पहले नहीं जाते हैं, समय रहते हुए नहीं जाते, जब समय समाप्त हो जाता है तब नारायण के शरण में जाते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो अपने जीवन का समस्त भार नारायण के हाथों में सौंप करके और स्वच्छंद होकर के संसार में कार्य करता है, अर्थात अपने मन को परमात्मा से जो जोड़े रहता है और संसार का कार्य भी करता रहता है, जिसका जो व्यवसाय है, जो पेशा है, जो अपना बना लिया है, उसको आप करते रहें, लेकिन अपने मन की डोर को परमात्मा से हमेशा लगा रहना चाहिए। हमेशा सोते जागते खाते पीते उठते बैठते गुनगुनाते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, आपका कल्याण हो जाने वाला है। जो इन्हें केशव का हरे किंकर है, यह बात उसी की चाहत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर कथा का दान करूंगा, अर्थात तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, जिसको मात्र इस अमर कथा का पान, अमर कथा रूपी रस का पान कर लेने से जीव को फिर पुनः संसार में आवाजाही के जन्म मरण के बंधन से वह छूट जाता है। और वह अमर कथा कोई और नहीं है बल्कि यही श्रीमद् भागवत महापुराण ही अमर कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और राजा परीक्षित को सावधान करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ कर दिया है। अमर कथा को प्रारंभ करने से पहले सावधान किया कि हे राजन, सावधान होकर के इस अमर कथा को सुनना, क्योंकि माता पार्वती भी चूक गई हैं। एक बार चूक गई हैं, माता सती सुन रही थी। पार्वती का ही नाम हम लोगों के ज्यादा आता है, कथा को माता सती सुन रही थी। एक बार उसे चूक हो गई है, इसलिए उनको फिर मरना पड़ा था। पार्वती का फिर तब से जन्म मरण बंधन से मुक्त हो गई है। सुनिए पूरी हमारी कथा का, इसलिए सावधान होकर के सुनना है। और कथा सुनने में भी कुछ नियम को बाधा है कि नियम के सहित कथा को सुनना चाहिए। ऐसा भी नहीं है
कि उठक बैठक लगाते रहो, तो चाहे अमर कथा हो या कोई भी कथा हो, जो परेशान हो अपने जैसे गांठ इत्यादि से वो उठे चले जाएं, उठे आ जाएं, लेकिन जहां रहे इसलिए लाउड स्पीकर माइक लगी रहती है, ध्यान उसी पर होना चाहिए, चाहे आप बैठ करके सुन रहे हो या चाहे जो लाउड स्पीकर की माइक के ध्वनि के द्वारा जो सुन रहे हो। क्योंकि कई लोग आकर के बताते हैं कि हमने कथा सुना, जब तक कथा हो रही थी बैठ करके आराम से, केवल आप लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन कथा सुने एकदम बिल्कुल मस्त होकर के, मगन होकर के, वहीं से तालियां बजाते हुए कथा सुन रहे थे बिस्तर पर। कई लोग आकर के बताए, अभी आज भी बताए। अब नाम बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं यहाँ पर कि कौन कौन सुन रहे हैं अपने चारपाई पे बैठ करके, अपने घर में बिस्तर पे बैठ करके, लेकिन सुन रहे हैं लोग, क्योंकि ऐसा मैसेज हमारे पास प्रतिदिन आता है। कुछ नियम को बाधा, कहा हे राजन दत्तचित्त होकर मेरी बात को सुनना, ध्यान दे करके मेरी बात को सुनना, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, पानी दे वही मूल को फूल ही फल ही खाए, यक पंथ दुई का पंथ दोये काज भुआलो और हसब ठठाए फुलाओ गालो। एक साथ में दो कार्य जो साधता है वो एक भी कार्य नहीं साध पाता है, इसलिए सावधान होकर के दत्तचित्त होकर मेरी इस अमर कथा को सुनना, क्योंकि अगर चूक गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं। अब अगर ध्यान पूर्वक सुन लिया तो आवाजाही जन्म मरण के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। चाहे तो फिर तुमको सांप काटने से तुम्हारी मृत्यु हो, कच्छप नाग के काटने से मृत्यु हो, या किसी भी तरह से तुम्हारी मृत्यु हो, चाहे रोड एक्सीडेंट से तुम्हारी मृत्यु हो, तुमको फिर इस संसार में भूत प्रेत बनकर प्रेत योनि में नहीं जाना है, या नरक की यात्रा नहीं करना, सीधे वैकुंठ लोक में ही जाना है। जो इस अमर भागवत रूपी महापुराण अमर कथा को जो सुनता है और नियम को बांटते हैं, जिस समय कथा सुने ने आए, जिस समय कथा सुने ने आए, तो सोच स्वच्छता से आए। जिस समय कथा सुनने आए, शुद्ध स्वच्छता से आए। यहाँ सुखदेव जी ने कहा कि स्वच्छता, वह कैसी स्वच्छता हो? वस्त्र की नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आपका स्वस्थ हो, वस्त्र आपका स्वच्छ हो, पर अगर मन नहीं स्वच्छ होगा तो फिर केवल वस्त्र मात्र से ही कथा थोड़े आपके समझ में आ जाने वाली है। खूब अच्छे स्वच्छ या अच्छे वस्त्र पहन करके आप बैठे हैं तो आपको पूरी कथा आपका कल्याण ही कर देगी। स्वच्छता है मन की स्वच्छता, मन में किसी प्रकार का विकार ना हो कि कथा सुन रहे हैं, विश्वास आपके अंदर है नहीं, कथा सुन रहे हैं तो ऐसे बता रहे, जो लिखा बता रहे हैं, अरे ऐसे कहीं होता है कि कथा सुन लेने से सब मुक्ति हो जाएगी। तो पहले तो बटे विश्वास, अरे अचल नीच धरे मां, पहले आपका अटल विश्वास होना चाहिए कि यह सत्य है, जो लिखा है वही सत्य है, और वास्तव में सत्य है। जितना लिखा है आज वही सब सामने प्रत्यक्ष रूप में है भी। हम वर्णन इसका पहले भी कर चुके हैं, पहले ही दिन की कथा ने गाथा में कलयुग का वर्णन आया था, और प्रत्यक्ष हमने सब लोगों से कहा भी कि देख लीजिए जो लिखा है आज वही हो रहा है कलयुग में, और जो लिखा है वही आगे भी होने वाला है। इसलिए मन की स्वच्छता के साथ साथ विश्वास का भी होना आवश्यक है। बट विश्वास अचल नीच धरे मां, तीरथ राजे याद शिव करे मां, विश्वास अचल नीच धरे मां, तीरथ राजे याद शिव करे मां। इसलिए कहा कि मन की स्वच्छता को
बस विश्वास है और श्रद्धा के सहित, मन के स्वच्छता के सहित इस कथा को सुने, क्योंकि जागी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो जैसी नियत रखता है वह वैसा फल भी प्राप्त करता है। माया के द्वंद्वे हरे फंद हर गिजे। जब कथा को सुने कहीं कहीं बाहर की कथाओं में कहना पड़ता है कि पहले आप लोग ही कथा कह लो तब हम कथा कहेंगे। जब ये बैठते हैं तब कथा में भी आया था, ये जब बैठते हैं तो ये जरूर अपने घर की बातों को शुरू कर देते हैं जहाँ चार लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस समय घर की बात, घर के माया बंधन को घर पे ही छोड़ करके तब कहीं किसी कथा पूजन भजन में जाना चाहिए। अगर घर की ही बात यहाँ करना है तो कथा सुनने से क्या लाभ है। इसलिए माया के द्वंद्वे फंद हर गिजे, अपने साथ में ना लाए। और आगे श्री सुखदेव जी नियम बताते हुए कहते हैं, हर कीर्तन में हर बैठते समय, हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान रहो। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपनी विद्या पर धन का, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए। चाहे धन का अहंकार हो, चाहे अपने रूप का अहंकार हो या अपने जाति का अहंकार हो, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे मेरे पास तो आके ये बैठ गए, इनको तो हमसे बड़ी दूरी बैठना था, यहाँ कैसे हमारे पास बैठ गए। मैं इतना बड़ा आदमी, हमारे लिए तो बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए थी, इन लोगों के बीच में मैं बैठूंगा। तो फिर कोई भी अमर कथा या आपका कल्याण नहीं कर सकती है। सोफे पर बैठ करके और आराम से चाय भी, हम तो किन्हीं किन्हीं कथाओं में देखे हैं, बढ़िया सोफा लगा रहता है और चाय भी चलती रहती है इसी बीच में। कथा सुन रहे हो कि यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, माने एक पंथ विकास भुआलू कथा भी सुनेंगे, चाय नमकीन भी वहाँ पे लोग दिखावे के लिए करते हैं, ऐसा व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था भी नहीं करना चाहिए, प्रसाद क्या कम है, भगवान का प्रसाद मिल जाए, बताओ महाप्रसाद। लेकिन बीच कथा में भी चाय चलती रहती है, कथा भी सुनते हैं, तो ध्यान चाय में जाएगी कि ध्यान कथा में रहेगा। अरे हमको नहीं मिली, मतलब वाले नहीं पाए, अरे भैया हमको छोड़ दिए चाय। तो चाय में जैसे भी कुछ यहाँ आ जाए, कोई बांटने के लिए खड़े हो जाओ, सबका ध्यान इसी तरफ चला जाएगा, कथा की तरफ रह जाएगा, किसी का ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने समस्त अहंकार को अपने घर पे छोड़ देना चाहिए। यदि किसी तरह से यहाँ पर अहंकार रहा तो घमंड अहंकार ही भगवान का मुख्य आहार है, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आप कथा में बैठने के बाद भी नरक को जाएंगे, यह पूर्ण गारंटी है। इसलिए सावधान, अपनी विद्या धन का, अपने गुण का अभिमान रहो। इस तरह से ध्यान पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के सहित जो इस अमर कथा रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा को सुनता है तो केवल एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक श्लोक आधा श्लोक, केवल मात्र एक पद वो नारायण यहाँ पर बैठ करके केवल भगवान का कीर्तन ही कर लेगा। कथा न समझ में आई, न जान पाया कथा के रहस्य को, तो अपने जीवन में नहीं उतार पाया, केवल भजन मात्र करना सीख लिया, तभी उस प्राणी का कल्याण हो जाएगा। हरि भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे,
संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से करते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक जैसे भजन करने के लाभ संसार में बहुत फायदा पहले पूछ चुके हैं। ये ना कैसे फायदा का हो, कथा सुनने से कौन फायदा हो, भजन कैसे कौन फायदा हो। तो हमारा कहना है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अपने घर में केवल 3 महीना नियम से भजन प्रारंभ कर दो। केवल मात्र 3 महीने के लिए नियम बना लो। एक समय सुनिश्चित कर लो जब तुम्हें समय मिलता हो। 3 माह भजन करने का नियम बांध लो। अगर तुम्हारे घर का वातावरण ना बदल जाए, सुख शांति की वृद्धि ना हो जाए, तो फिर मुझसे कहना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जैसे यहाँ भजन में आप आए हैं, हो सकता है यहाँ पर नारायण को साक्षात यहाँ विराजमान है। कब उनकी निगाह कब किस भक्त के ऊपर पड़ जाए और स्वतः माया के दुखों को दूर कर दें। इसलिए भजन करना उससे पहले सबसे पहला फायदा यही है। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ पे जो सत्संग पथ पे जो चलते रहोगे, सत्संग पथ पे जो चलते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से करते रहोगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब श्री सुखदेव जी ने कथा को प्रारंभ कर दिया है राजा परीक्षित को सावधान करके। और सबसे पहले भगवान के पावन 12 अवतार की कथा को सुनाया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, जब संपूर्ण पृथ्वी पर केवल संपूर्ण संसार में केवल जल ही जल था, पृथ्वी का कहीं अता पता नहीं था, भगवान विष्णु नारायण की माया से एक कमल उत्पन्न हुआ। उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमलनाल बहुत दिनों तक बंद पड़ा रहा। हजारों करोड़ों कल्पों तक वह बंद पड़ा रहा। हजारों कल्पों करोड़ों कल्पों के बीत जाने पर एक दिन वह कमलनाल खिला। उसमें उस कमलनाल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया है। ब्रह्मा जी जब इस तरह से चिंतित हो गए, चिंता में मग्न हो गए,